हेलो सोल फैमिली, वेलकम बैक टू एटर्नल ब्लिस टैरो। स्वागत है आपका इस रीडिंग में जो कि होने वाली है दिसंबर 2023 को लेकर। ये साल ख़त्म हो रहा है और ख़त्म होने के साथ साथ क्या मैसेजेस आपके लिए देकर जा रहा है और क्या नई सौगातें आपके लिए आने वाला साल लेकर आएगा, उसकी भी एक हिंट हमें इस रीडिंग से मिलने वाली है। 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने, 3 कार्ड्स हैं। आप चाहे तो इमेज या उसके मैसेज के साथ इसको चूज़ कर सकते हैं अपने पाइल को और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास स्नेक स्पिरिट का, जिसमें कि मैसेज है टाइम टू हील, नंबर 55। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास स्पिरिट हैज़ अ प्लान, कोला स्पिरिट, नंबर 35। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वास्प स्पिरिट का, समटाइम्स लाइफ स्टिंक्स का मैसेज है, नंबर 64। आपको अगर कोई भी इमेज अपनी तरफ इंट्यूटिवली लग रहा है कि वो आकर्षित कर रही है, या नंबर या मैसेज, जो भी आपको सबसे ज़्यादा सटीक लगता है, कार्ड या पाइल, आप उसको चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है या इस नंबर या मैसेज को देखकर आप इस पाइल की तरफ आए हैं तो ये आपकी रीडिंग है। सबसे पहला मैसेज मुझे जो मिल रहा है दिसंबर महीने में आपके लिए, वो ये है कि इस महीने आप अपनी हीलिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि इस पाइल में बहुत से लॉर्ड शिवा के भक्त हो सकते हैं जो उनको मानते हों। स्नेक स्पिरिट है यहाँ पर, तो ये भी हो सकता है कि किसी न किसी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हों और शायद यही वजह है कि आपके लिए ये मैसेज आया है कि इट्स टाइम टू हील। दिसंबर में आपको ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे जब आपको ये लगेगा कि आपकी हीलिंग पॉसिबल है, या ये भी हो सकता है कि आप बहुत समय से किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतों में थे या बहुत ज़्यादा आपको मानसिक तनाव था, लेकिन ये जो समय है आपके लिए वो आपकी हीलिंग का समय होने वाला है। और आप न सिर्फ अपने आप को बल्कि एक बेहतर तौर पर आप मुझे बदलते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने, जो मैसेज आपके लिए आ रहा है। देख लेते हैं और कार्ड्स क्या बता रहे हैं पाइल 1 के लिए। you Isis, magic manifesting. Your dreams, visions and goals are becoming a reality. Stay focused. सीधा मैसेज है पाइल 1 आपके लिए कि आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपके विजन्स हैं, गोल्स हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और चूंकि आपकी हीलिंग होती हुई मुझे दिख रही है, तो आपको फोकस रहने के लिए कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जितनी भी चीज़ें आपने सोच रखी हैं, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, तो वो मैनिफेस्टेशंस भी आपकी अब आपको सामने आती हुई, पूरी होती हुई आने वाले दिनों में नज़र आएंगी। तो सीधा मैसेज आपके लिए मैजिक मैनिफेस्टिंग का, अपने आसपास जो मैजिक पॉसिबल है उस पर ध्यान देने के लिए आपको कहा जा रहा है। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ पाइल 1 आपके लिए कि आप ना बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, जो मैसेज आपके लिए आ रहा है। अगर आप इस बात को लेकर सोचते थे कि आप शायद सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं ज़िंदगी में, लाइफ में, तो ये सीधा मैसेज है आपके लिए स्पिरिट का कि आप जो है एकदम सही रास्ते पर चल रहे हैं। आपका रास्ता एकदम सही है, सही पाथ पे हैं आप। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाइए और खुशी और यूनिवर्स का मैजिक आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। चलिए और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं।
दिसंबर महीना कैसा रहने वाला है पाइल 1 के लिए। द वेसल। ओके, कार्ड तो मुझे एक लेना था लेकिन दो आ गए हैं और द मिरर का मैसेज है। सीधे तौर पर ये मैसेज हमें क्या बता रहे हैं ये हम देख लेंगे, क्योंकि ये आर्कटाइप कार्ड्स हैं और ये हमें बताते हैं कि शुरुआत से जब से ये धरती है, यूनिवर्स है, तब से क्या चीज़ें रही हैं पॉसिबल, वो इन कार्ड्स के माध्यम से हम देखते हैं। और चूंकि ये दिसंबर के महीने की एनर्जी आ रही है, तो क्या मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है ये देखने की हम कोशिश करेंगे। द वेसल से सबसे पहले द वेसल के लिए जो मैसेज है पाइल 1 वो ये है कि सबसे पहले तो इमेज आप अगर देखें तो वही काफ़ी कुछ आपको गाइड करेगी। ये कहीं ना कहीं एक स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और ग्रेसफुल होने की तरफ इशारा करती है। और वही चीज़ जो मैं पहले कह रही थी कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं और सही रास्ते पर चलते हुए आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इस महीने आपको ये चीज़ देखने को भी मिलने वाली है। एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आप अपने आप को पाएंगे। क्या मैसेज है ये देख लेते हैं। द वेसल में बी द मोस्ट पावरफुल archetypal form on earth. It is everywhere. Cups hold liquid, stoves hold fire, our bodies hold organs, our homes hold families. तो आप ना एक तरह के वेसल के रूप में ट्रांसफॉर्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं, जिसके लिए वो सब कुछ करना पॉसिबल होगा जो शायद और लोग कल्पना कर सकते हैं या सिर्फ सोच सकते हैं। तो सीधे तौर पर आप एक सही दिशा में स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पर आगे बढ़ते हुए इस महीने मुझे दिख रहे हैं। और आपको ये भी देखने के लिए कहा जा रहा है, चूँकि वेसल का मैसेज है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आएँ, क्योंकि टाइम टू हील का भी मैसेज आपके लिए था, जब आपको ये देखना पड़े पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट की। जैसे होता है ना कि वेसल आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है पाइल 1। और यस, तो आप एक वेसल के रूप में ट्रांसफॉर्म होते बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मिरर से अगर हम देखें तो ये एक तरह की जो आपकी मिररिंग इमेज है ना, उसको भी कह सकते हैं कि इंडिकेट कर रहा है। और ये मिरर की जो एनर्जी है वो सेल्फ परसेप्शन की तरफ इशारा करती है। और आपके लिए भी एक सीधा मैसेज हो सकता है कि आपको ना अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है। और चूँकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं इस महीने, तो आप ये कर पाएंगे। अपने आप को, अपनी अवेयरनेस को, अपने डीपर सेल्फ को आप एक तरह से समझते हुए इस महीने नज़र आएंगे। तो काफ़ी अच्छे मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल 1। और दिसंबर में आप बहुत ही, इस साल के जाते जाते आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में उभरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। टैरो से क्या मैसेजेस हैं पाइल 1 के लिए ये देखते हैं। तो पाइल 1,
द एम्प्रेस, वाओ, द एम्प्रेस का कार्ड आ गया आपके लिए पाइल 1। तो और क्या चाहिए आपको? आप ये इमेज देख रहे हैं कि कितनी फुलफिलिंग रियलिटी के साथ ये एम्प्रेस आपको नज़र आ रही है। पूरी दुनिया जैसे इसके अंदर समाई हुई हो। तो आप इसी एनर्जी में रहने वाले हैं पूरे महीने, और आपको खुद भी इस चीज़ का एहसास होगा कि आप कितना कुछ आपके लिए है पाने के लिए, और आपने कितनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली हैं। आपको खुद ये एहसास होगा पाइल 1। और देख लेते हैं। स्पिरिचुअल के साथ साथ ना मुझे आप मटेरियल अबंडेंट एनर्जी में भी इस महीने दिख रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स। और कार्ड्स पहले ले लेते हैं आपके। द लवर्स, वाओ, प्यार के भी मौके आपको इस महीने मिलेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, वही जो अबंडेंट एनर्जी की मैं बात कर रही थी ना आपके लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव द हायरोफेंट, नो सॉरी, द हैंग्ड मैन। ओके, तो पाइल 1, बहुत ही अच्छी एनर्जीज आपकी दिसंबर महीने में। द लवर्स का कार्ड बताता है कि इस महीने आपको अपनी लव लाइफ को एंजॉय करने का भी मौका मिलेगा। पेज ऑफ सॉर्ड से आप सीधे तौर पर ये समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ लर्निंग आप को देखने को मिलेगी। आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ पढ़ने लिखने की चीज़ें, या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपका एनलाइटमेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ ना कुछ आप सीखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये कोई नई चीज़ भी हो सकती है, या जो चीज़ आप कर रहे थे ना उसमें एक्सेल होते हुए मुझे दिख रहे हैं, जैसे दिमाग की बत्ती जल जाए किसी की। और ये शायद इसलिए भी हो रहा है ना पाइल 1, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप एक बहुत ही, द मिरर और द वेसल के साथ आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में उभरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस महीने। तो ये यही वजह है कि आप इस एनर्जी में रहेंगे, और आपको कुछ सीखने का भी मौका मिल सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप एक अबंडेंट एनर्जी की जो मैं बार बार बात कर रही हूँ ना, उसको भी आप, उसका स्वाद भी चखना आप शुरू कर देंगे। जैसे हो सकता है कि 2024 की आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी वो अगली रीडिंग में हम देखेंगे। लेकिन इस महीने जिन लोगों ने भी इस फाइल को चूज़ किया है, इतना तो ज़रूर है कि न सिर्फ फिज़िकल रियलिटी में, स्पिरिचुअल रियलिटी में एक एहसास आपको होगा कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और एक अच्छी जो होती है ना कि पर्सनालिटी के रूप में आप निखर कर आएंगे। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें आपको ये लगे कि कुछ आप डिलेमा में हैं या फंस गए हैं ऐसी एनर्जीज़ में, या इमोशनली कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है इस महीने कि शायद आपके पास जो चीज़ें हैं वो काफ़ी नहीं हैं। इस इमेज को आप देखिए, 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, इसके पास ये पूरा कप फुल है, हाँ, और ये यहाँ पर ये जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं ना, ऐसा लग रहा है ये इस पर इसका ध्यान ज़्यादा है। तो शायद इसीलिए आपके लिए मैसेज आया था द मिरर का और द वेसल का भी, कि आपको ये देखना है कि आपका कप फुल है, आधा फुल है, इस नज़र से देखना है। ये नहीं सोचना है कि आधा खाली हो गया, हाय अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो आपको बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है इस महीने दिसंबर 2023 में, और यही वो अच्छी एनर्जीज़ होंगी, पॉजिटिव आपकी रियलिटी होगी जो 2024 में आपको एक बेहतर न सिर्फ इंसान बनाएगी बल्कि बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको देने वाली है। तो पाइल 1, आई होप कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा, और मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू।
हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है कोला स्पिरिट का, स्पिरिट हैज़ अ प्लान, तो ये आपकी रीडिंग है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि दिसंबर 2023 में आपको ये कहा जा रहा है कि आपके लिए ना यूनिवर्स ने प्लान कर रखा है। अगर आप इस चीज़ को लेकर सोच रहे थे कि आपकी काम हो नहीं रहे, आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो आपके लिए प्लान है पाइल 2। होता है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, उस एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सोचिए मत, आप आगे बढ़ते रहिए और आपके लिए जो चीज़ें हैं वो खुद ही मैनिफेस्ट होती आपको दिखेंगी आने वाले दिनों में। और क्या मैसेजेस हैं ये हम देख लेते हैं। We have Mercury, open communication. Get a weight off your chest, speak up with love and be heard. मरकरी से मैं बुध ग्रह हम कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में। हो सकता है कि इस पाइल में ऐसे बहुत से लोग हों जिनका बुध ग्रह उतना स्ट्रांग ना हो और उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ना कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी चीज़ें नहीं कह पाते हैं या आपका थॉट चक्रा ब्लॉक है तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। और जब आप अपनी चीज़ें अपने सीने से जब बाहर उतार देंगे बहुत सी ऐसी चीज़ों का जो आप बहुत समय से लेकर घूम रहे थे, तो आपकी आधी समस्याएं तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी पाइल 2। ठीक है। और प्यार से कहने के लिए, बात करने के लिए, ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बात कह रहे हैं तो बहुत रूड वे में कहें। अच्छे तरीके से प्यार से भी अपनी बात को रखा जा सकता है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि अपना 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 भार उतारिए और अपनी बात को कहिए और फिर लोग आपकी सुनेंगे। ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। वाओ। इस फाइल में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ग्रीन तारा माँ से रिलेट करते हों। नहीं करते हैं तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका मेडिटेशन कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत से ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, उससे आपको शांति मिलेगी बहुत ज़्यादा। पाइल 2, सुप्रीम प्रोटेक्शन का मैसेज आपके लिए है। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। आप ना प्रोटेक्टेड हैं। आप ये विश्वास रखिए कि कोई एक शक्ति है, कोई एक ऊर्जा है जिसने आपके प्रोटेक्शन का, आपकी सुरक्षा का ज़िम्मा ले रखा है। अगर आप इसको लेकर कभी सोचते हो कि शायद आप घबरा जाते हो, एंजाइटी होती हो आपको, तो बिल्कुल आप इसको लेकर ज़्यादा परेशान होने के लिए आपको नहीं कहा जा रहा। आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस बात में विश्वास रखिए कि यूनिवर्स आपके साथ है और वो हमेशा आपके लिए काम कर रही है। ठीक है। और दिसंबर 2023 में ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा अपनी सुरक्षा को लेकर, या बहुत ज़्यादा अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप हैं तो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर मत सोचिए कि कोई ईविल आई आपको दे सकता है या कोई नज़र लगा सकता है। तो प्रोटेक्टेड है आप। ठीक है पाइल 2। और स्पिरिट हैज़ अ प्लान का मैसेज आपके लिए पहले ही आया है, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगेप का मैसेज है। आर्केटाइप ये डेक है, तो सबसे पहले हम इसकी जो बुक है ना उसी से आपका मैसेज देखेंगे कि आखिर ये कार्ड हमें क्या बताता है, क्योंकि बहुत ही डीप मीनिंग और डेप्थ के ये कार्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा। आर्कटाइप का मतलब होता है कि जब से ये दुनिया शुरू हुई है ना, तब से ये एनर्जीज़ मौजूद रही हैं। तो बहुत ही डीप मीनिंग है इन कार्ड्स की और बहुत ज़्यादा इन कार्ड्स के साथ काम करना पड़ता है, लेकिन आज मुझे ये गाइडेंस थी कि मैं इन कार्ड्स को यूज़ करूं। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है इस कार्ड से पाइल 2
पहले तो मैं पढ़ देती हूँ. What if instead of putting yourself at the center of your spiritual practice, you put God, goddess or nature at the center? How would this change your approach? Such is the energy of Agape. Okay. ठीक है. It is alive when we are in awe and wonder, our breath taken away by the sacred force that surrounds us and asks for nothing in return. वही चीज़ आपके लिए आ रही है कि आपको ना विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है. पाइल 2, आप ना यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए. आप और शायद इसके साथ सरेंडर का भी मैसेज आपके लिए मैं देख सकती हूँ. ये कार्ड इंडिकेट करता है स्पिरिचुअल इनिशिएशन का, जो कि आपकी कैपेसिटी को, आपके आगे बढ़ने की जो कैपेसिटी है और सर्व करने की, लव करने की जो कैपेसिटी है, उससे जोड़ता है. तो वही चीज़ है जो मैं आपको पहले कह रही थी, और वही मैसेज इस कार्ड के थ्रू भी आपके लिए आ रहा है. इसमें आप इस कार्ड को सर्विस, ऑनर, जॉय, ये जो एनर्जीज़ है ना, इससे भी जोड़ के देख सकते हैं. और ये एनर्जी कहीं ना कहीं हमें अपने फैमिली, पार्टनर, कम्युनिटी जो है हमारी, जिसके साथ हम रहते हैं, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड शो करना, उनके प्रति प्यार शो करना, वो भी जताती है. तो इस तरह से आप इसको देखिए कि बहुत ज़्यादा आप सोचिए नहीं, और आपको ना सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है. तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं आपके लिए दिसंबर महीने में, पाइल 2. और वही चीज़ बार बार की जो कम्युनिकेशन का मैसेज पहले आया था, उसी से जोड़कर हम इसको देख सकते हैं. टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं. टैरो हमें क्या बताना चाह रहा है पाइल 2 के लिए. थैंक यू. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं आपके. वी हैव द जजमेंट कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस. ओके. तो पाइल 2, दिसंबर 2023 में आपको ना बहुत सारे ऐसे भी मौके मिलेंगे जब आप अपने लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं. अबंडेंस आपके लिए आ रही है. जजमेंट के कार्ड के साथ मैं देख सकती हूँ कि जो आपके पहले के कर्म रहे हैं ना, जो पहले की चीज़ें रही हैं, अब आपको जजमेंट सर्व होगा इस महीने. बहुत से ऐसे काम होंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने कहते हैं ना, कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है. और उसी तरह से आप मुझे एक अच्छी बेहतर स्थिति में जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जजमेंट अब सर्व हो रहा है इस महीने. वॉन्ड्स की बहुत एनर्जी में देख पा रही हूँ. तो वॉन्ड से इतना तो ज़रूर है कि बहुत से ऐसे भी लोग हो सकते हैं इस पाइल में जो कि फायर साइंस हों, और साथ ही बहुत तेज़ी से आप मुझे आगे बढ़ते हुए अपने गोल्स की तरफ दिख रहे हैं. सेलिब्रेशन का भी मौका आपको मिल सकता है. कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं कि आप सेलिब्रेट करें. और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ भी वही एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, एक सेलिब्रेशन की, एक आगे बढ़ने की अपने पूरे पैशन के साथ. आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है इस महीने, जो कि इस एक तरह से ना आपको स्पिरिचुअल बल्कि फिज़िकल तौर पर भी आप उसकी वजह से खुश हों, क्योंकि ये ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद होगा आपके लिए. चैरियट से अगर हम देखें तो आप आगे बढ़ रहे हैं
पाइल 2, और एक बहुत ही अच्छी स्थिति में आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हाई प्रीस्टेस के कार्ड के साथ आप न सिर्फ स्पिरिचुअल बल्कि फिजिकली भी मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, ग्रीन तारा माँ से आप मुझे प्रोटेक्टेड तो है ही, जो मैंने पहले मैसेज दिया, और द हाई प्रीस्टेस का ये जो कार्ड है, ये न सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज बल्कि फिजिकल रियलिटी में भी जो चीज़ें होती हैं ना, उसको भी दर्शाता है। क्योंकि हाई प्रीस्टेस कैसी होगी, स्पिरिचुअली तो होगी ही, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर इन्फॉर्म्ड, जानकारी उसको रहती है। लेकिन जो फिज़िकल वर्ल्ड में भी है ना, आपको हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा, चूँकि देखिए आपके साथ जो पहले मैसेज था स्पिरिट हैज़ अ प्लान का, तो हो सकता है ये उसी प्लान का हिस्सा हो। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड पाएंगे स्पिरिचुअल रेल्म से, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा पैशन के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए इस महीने दिख रहे हैं। और ये जजमेंट सर्व हो रहा है आपके लिए, तो यकीनन ये जो प्लान है ना, अब मैं देखूं कि ये प्लान का मैसेज क्यों था आपके लिए पाइल 2। देखिए, ये जो प्लान है ना, स्पिरिट हैज़ अ प्लान, तो वो प्लान यही है आपके लिए कि आप एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के साथ साथ फिज़िकल रियलिटी में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में अपने पैशन के साथ अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हुए इस महीने नज़र आएंगे। ये प्लान है आपके लिए पाइल 2, और ये इस वजह से है क्योंकि ये जजमेंट सर्व हो रहा है, लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है। जो पहले चीज़ें हुई, जो पहले आपने चीज़ें झेली, वो सब दरकिनार हो जाएंगी, और इस महीने आप बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ के साथ, ये एनर्जीज़ आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे कई कार्ड्स हैं जो कि मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं आपके टैरो के। तो ये स्पिरिट हैज़ अ प्लान के ही बात को आगे बढ़ाता है, क्योंकि मेजर आर्काना भी इसी की बात करता है कि ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके, जो आपको एक तरह से आपको ना वो इस लाइफ टाइम में अगर आप नहीं सीखेंगे तो वो बार बार रिपीट होता रहता है। तो इस महीने आपको ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे जब आप स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड तो पाएंगे ही, लेकिन ये आपकी बेहतरी के लिए है, ये प्लान यही है पाइल 2। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं पाइल 2 आपके लिए दिसंबर 2023 में, और आई होप कि इन्हीं एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़ते हुए आप 2024 में एंटर करेंगे और अपनी इस पूरी ऊर्जा को आप अगले साल लगा पाएंगे अपने कामों में। और चूँकि ये ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो कि होता है ना कि ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं तो कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि अरे ये कैसे तुमने कर लिया, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं था। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप करते हुए दिखेंगे 2024 में, और लोग हैरान हो जाएंगे कि आपने किया कैसे ये। तो पाइल 2, आई होप कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, रीडिंग को क्लेम करिए, और मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल 3, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, वास्प स्पिरिट के इस कार्ड को, नंबर 64, समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स, तो ये आपकी रीडिंग होने वाली है। हो सकता है पाइल 3 में ऐसे बहुत से लोग हों जिन्होंने लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें झेली हों और ऐसा लगा हो कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इस ऊर्जा से अब निकलने का समय है, ये सोचने से काम नहीं चलने वाला है। और स्पिरिट आपको क्या बता रहे हैं दिसंबर 2023 में आपके लिए क्या होने वाला है, ये हम देख लेते हैं पाइल 3 के लिए। थैंक यू। पाइल 3 के लिए
क्या एनर्जीज रहने वाली हैं दिसंबर 2023 में। थैंक यू। वाइट ईगल, ancestor spirit, connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now. Pile 3, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने पूर्वजों को याद नहीं करते हैं तो उनसे कनेक्ट करिए। ये मैसेज है आपके लिए इस महीने। अगर आप उनसे कनेक्ट करते हैं तो कोई फैमिली वूंड या पैटर्न जो है ना, जो बार बार रिपीट हो रहा है आपकी फैमिली में, वो हील होने का समय है इस समय। तो ये सीधा मैसेज आपके लिए है कि आपको अपने पूर्वजों से कनेक्ट करने की ज़रूरत है इस महीने। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है इस फाइल में ऐसे बहुत से लोग हों जिनके साथ वही पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं और शायद वो उससे सीख ले नहीं पा रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। फाइल 3, उनसे कनेक्ट कीजिएगा तो वो ज़रूर आपके जो है ना मदद करेंगे। जो लाइफ स्टिंग्स का मैसेज है ना, कि ऐसी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो कभी कभी आपको बेइंतहा एकदम परेशान कर देती होंगी। तो अगर उससे आप निजात पाना चाहते हैं तो ये मैसेज है आपके लिए पाइल 3 कि आप अपने पूर्वजों को याद करिए, उनसे कनेक्ट करिए और कोई ना कोई प्रेयर अभी आप उनके लिए कर सकते हैं। डिवाइन हीलिंग, वाओ, ओह क्या बात है। पाइल 3 देखिए, यहाँ भी हीलिंग पॉसिबल है आपकी, ये कहा जा रहा था। और डिवाइन हीलिंग का दूसरा कार्ड आया है, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। ओके, अब अगर हम इसको इस मैसेज से कनेक्ट करें तो आप सीधे तौर पर ये देख सकते हैं कि जब आपकी हीलिंग खुद पॉसिबल होगी ना, जब आपके पैटर्न्स हील होंगे, जब आप अपने पूर्वजों से कनेक्ट करेंगे, आप खुद हील होंगे, तो आप दूसरों को भी हील करने की स्थिति में होंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हैं तो ये मैसेज आपके लिए है कि आप को थोड़ा रिट्रीट अपने आप को देने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। और जब आप ऐसा कर ले जाएंगे ना तो आप दूसरों को हील कर सकते हैं। आप एक हीलर भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं और हाईली सेंसिटिव पीपल होते हैं ना, HSPs जिनको हम कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग इस फाइल में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है ना कि आप खुद भी एक हीलर हैं और आप और लोगों को भी हील कर सकते हैं अगर आप अपनी चीज़ों को पहले सुधार ले जाएं, सही कर ले जाएं। एंसेस्टर्स से कनेक्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। पाइल 3, we have the mystic, okay, and we have the creator। क्या बात है। पाइल 3, आप ना एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न सिर्फ अपने आप को बल्कि और लोगों को हील करने की भी क्षमता है आपके अंदर। एक मिस्टिक वाली जो एनर्जी होती है ना, वो आपके अंदर मौजूद है और आप ऐसा करके ऐसा बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं जिससे न सिर्फ आपके इर्द गिर्द बल्कि जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं या आपसे अगर नहीं भी जुड़े हुए हैं तो आप ऐसे लोगों को भी हील कर सकते हैं। एक क्रिएटर वाली जो एनर्जी होती है ना, एक मिस्टिक की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी है आपकी। और इस महीने आपको इसका एहसास भी होगा क्योंकि दिसंबर 2023 की हम ये रीडिंग कर रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि वो सारी ऊर्जा जो एक मिस्टिक में, एक क्रिएटर में होती है, वो आपके अंदर है। और चूंकि ये आर्केटाइपल जो है ना कार्ड्स है,
आर्कटाइप्स के हैं डेक के, और ये वो एनर्जी है जो ऊर्जा सृष्टि के शुरुआत से मौजूद है, ये हमेशा से मौजूद है। तो जब से आप है ना, जब से आपकी ऊर्जा है, जब से आपकी आत्मा है, तब से आप इन दोनों ही ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं। एक मिस्टिक की एनर्जी और एक क्रिएटर की एनर्जी क्या बताती है हमें। पाइल 3, मिस्टिक जो होता है ना पाइल 3, वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो न सिर्फ अंधेरे में बैठता है, बल्कि बैठकर लाइट कहाँ से आएगी, रोशनी कहाँ से आएगी, इसके बारे में सोचता है। पूरे समाज के बारे में, अपने आसपास के लोगों को बदलने की क्षमता रखता है एक मिस्टिक। इसी से ना मुझे एक कोट भी याद आ रहा है रूमी का कि जब आप डार्कनेस में हो तो शायद आप ही लाइट हैं, ऐसा करके वो कोई कोट है। तो एक मिस्टिक जो है वो ऐसा ही व्यक्ति होता है जो न सिर्फ अंधेरे को एक्नॉलेज करता है, समझता है, बल्कि रोशनी बनकर उभरता है। तो आप में वो क्षमता है पाइल 3, और आप कुछ भी क्रिएट करने की भी क्षमता रखते हैं। द क्रिएटर का जो कार्ड है, ये बहुत ही ओपन एनर्जी को भी दर्शाता है, और क्रिएटर से आप समझ सकते हैं कि क्रिएट करने की जो ऊर्जा है ना, क्रिएटिव माइंड वाले बहुत से लोग इस पाइल में हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप एक वीडियो क्रिएटर हो, या सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी माध्यम से आप अपने आप को दुनिया के सामने लेकर जाते हों। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि दिसंबर में आपको कुछ ऐसे मौके मिले कि आप इस दिशा में आगे बढ़ पाएँ। और चूँकि आप एक हीलर हैं और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आसपास इर्द गिर्द के लोगों को अपनी ऊर्जा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी कर पाते हैं, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो आप 2024 में जब एंटर करेंगे ना पाइल 3, तो इन्हीं ऊर्जाओं के साथ आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं 2024 में। टैरो के कार्ड्स क्या बता रहे हैं ये हम देख लेते हैं। क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी 2023 दिसंबर में। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है ना, वो भी हमें यही बताता है जो मैंने आपको कहा कि आप शायद कभी कभी ऐसी ऊर्जा में आ जाते होंगे कि ज़िंदगी से परेशान हो गए, एकदम दुखी हो गए, एकदम मना स्थिति ख़राब कर ली। ऐसी भी चीज़ें हो सकता है आपके साथ होती हों। पाइल 3, और यही वजह है कि आप बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके पास हैं, आप उसको बहुत पकड़ कर और जकड़ कर बैठे हुए हैं। आपने बहुत कुछ अचीव तो किया है और शायद आप उसको छोड़ने से डर रहे हैं, आगे आगे इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे आप। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, वी हैव द चैरियट एंड वी हैव द टेम्परेंस कार्ड, ओके। लेकिन ये मैसेज है आपके लिए पाइल 3 कि अगर आप ऐसी ऊर्जा में रहे हैं तो दिसंबर में ना आपको ऐसा एहसास होगा और आप इससे निकलेंगे बाहर और आगे बढ़ेंगे अपनी जर्नी पर। सेलिब्रेशन के भी कुछ मौके आपको दिसंबर 2023 में मिल सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा समय बिताते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। और वॉन्ड्स का कार्ड है, फायर एनर्जी है ये, तो ये भी हो सकता है जैसे मैंने पहले कहा कि आप कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे। इस एनर्जी को आप देख रहे हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स की, इन चीज़ों को लेकर जो भी आपकी लाइफ में चल रही हैं। लेकिन अब आप उससे निकलने का वक्त आ गया है आपका।
पाइल 3, क्योंकि देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे और उसके ऊपर द चैरियट। अब आप इस ऊर्जा में आने वाले हैं। अब आप सब चीज़ों को पीछे छोड़कर ना अपने पूरे पैशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और स्ट्रॉन्ग होकर आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ये देखिए, जो भी चीज़ें आपने पकड़ कर और जकड़ कर रखी हुई हैं ना, अब उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि उस मानसिक यातना से, उस डुअलिटी से, उस कन्फ्यूजन से, अगर 2 ऑप्शंस आपके पास हैं तो उससे निकल कर बैलेंस में आते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है पाइल 3, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, और आपकी जो ऊर्जा है ना हीलर वाली, लोगों को समझने वाली, अब आप उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। और न सिर्फ अपनी रियलिटी को बल्कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, उनकी भी रियलिटी को आप बदलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यस, पाइल 3 बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपकी। और इस ऊर्जा से आप जब 2024 की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत ही तेज़ी से आपके ज़िंदगी में बदलाव होंगे, और आपको खुद भी लगेगा कि आप बहुत सी ऐसी चीज़ें कर पाएंगे जो शायद पहले आप सिर्फ सोच पाते थे या कन्फ्यूजन की स्थिति में आकर नहीं कर पाते थे। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की है पाइल 3, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस रीडिंग को क्लेम करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं आपकी, और बहुत ही तेज़ी के साथ आप अपने पूरे पैशन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक मैसेज जो आपके लिए आया था कि आपको अपने एंसेस्टर्स से, अपने बुज़ुर्गों से, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, जो तारा बन गए हैं, आपको उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। उनसे कनेक्ट करेंगे ना जब आप, तो आप बहुत सारी चीज़ें अपनी हील कर पाएंगे और अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन बैलेंस में पूरे तौर पर आप आते हुए मुझे दिख रहे हैं पाइल 3। तो रीडिंग को क्लेम करिए, और प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको रीडिंग, आपसे रेजोनेट की है या नहीं की है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू।